देखिए, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की इमेज मेकओवर का समय है और ये 5 राज्यों के अध्यक्ष, सभी 5 राज्यों के अध्यक्षों की अगर बात करें तो बहुत साफ है कि ये वाली भारतीय जनता पार्टी वो ब्राह्मण बनिया वाली पार्टी से निकलकर दलित और पिछड़ों की पार्टी बनने के लिए, बनने से ज्यादा दिखने के लिए एकदम तैयार हो गई है। जो 5 राज्य हैं उसमें से 4 पिछड़े अध्यक्ष बनाए गए हैं, 1 दलित अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि उसमें अब अलग अलग चीजें हैं। के लक्ष्मण तेलंगाना में बनते हैं तो वो एक स्वाभाविक सा है, नया राज्य है। येदियुरप्पा बनते हैं तो वहां कोई विकल्प नहीं था और वहां एक तरह से कहा जाए तो पार्टी को ये समझना पड़ा कि येदियुरप्पा ही भारतीय जनता पार्टी है और जो लोग हैं वो अनंत कुमार हो या जो दूसरे लोग हैं वो फिलहाल अब नहीं है। जो बड़ा महत्वपूर्ण है, 2 जगहों के जो दोनों चुनाव होने हैं, पंजाब और उत्तर प्रदेश। पंजाब में अगर मैं निजी तौर पर ये मानता हूं, जो बातचीत और संकेत जो मिलते थे कि अगर दिल्ली और बिहार नहीं हुआ होता तो बादल परिवार के साथ शिवसेना यानी ठाकरे परिवार जैसे रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के हो जाते। लेकिन चूंकि दिल्ली और बिहार हो गया इसलिए वो फैसला स्थगित कर दिया गया। अभी की जो स्थितियां हैं उसमें बादल परिवार के खिलाफ इतना रिएक्शन है और इसे कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि पंजाब को सचमुच वहां के नौजवानों की एक पीढ़ी खत्म हो गई है नशे की वजह से और उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हर कारोबार में ये है, मतलब बस चलाने से लेकर टीवी चलाने तक सब ये करते हैं। इस चीज को भारतीय जनता पार्टी समझ रही है, लेकिन चूंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, कांग्रेस और ये है। अब जब एक उसमें तीसरा मोर्चा कूद गया है तो इनके लिए रणनीति बदलने का समय था। जो अकाली वोट हैं वो बादल के पास जाएंगे, वो कुछ भी हो जाए, क्योंकि 84 किसी को भूलेगा नहीं। कांग्रेस के पास जो दूसरी तरह के वोट हैं वो आएंगे। शहरी वोट भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब एक दलित अध्यक्ष बनाकर विजय सांपला, मैं उसी लिए कह रहा हूं कि एक दलित अध्यक्ष बनाकर उन्होंने गांव के कुछ वोटरों को पकड़ने की कोशिश की है और एक जो इलीट पंजाबी नहीं है, इलीट पगड़ी वाला नहीं है, इलीट सिख नहीं है, उसको पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि उनको पता है कि आम आदमी पार्टी जिस तेजी में आ रही है और जिस रणनीति के साथ आ रही है उसमें यह करना जरूरी है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में एक पिछड़ा अध्यक्ष लाया जाता और बड़े संयोग की बात है कि 3 जगहों के ब्राह्मण अध्यक्ष हटाकर और पिछड़े और दलित लाए गए। कर्नाटक में प्रहलाद जोशी थे, कमल शर्मा चंडीगढ़ में थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी उत्तर प्रदेश में थे और 2 पिछड़ा और 1 दलित। तो इस तरह का समीकरण है। यहां जो अध्यक्ष आया है वो एकदम नया है, 2012 से ही राजनीतिक करियर है केशव प्रसाद मौर्य का। लेकिन अच्छी बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने हर उस टेरिटरी में एंटर किया है जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। जब वो विधायक बने तो पहली बार वो सीट जीत के लाए, जब वो सांसद बने तो वो सीट फूलपुर से वो जीत कर आया। हालांकि 73 सांसदों में किसी को क्या कहेंगे कि वो पहली बार जीत कर आया, केशव मौर्य की जगह कोई और भी होता तो भी जीत जाता। लेकिन अच्छी चीज ये है कि वो मौर्य है, कुशवाहा कम्युनिटी, कम से कम बाबू सिंह कुशवाहा को लेने की जरूरत नहीं, अपना एक बढ़िया नेता तैयार होगा। दूसरी चीज, वो हिंदुत्व वाले नेता है, सिंघल जी के साथ हो रहे कि इलाहाबाद में उस तरह से विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन में, तो ये दोनों कॉकटेल शायद रणनीति के लिहाज से काफी बेहतर साबित होता।